क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और देखिए, आज हम लोग बहुपद चैप्टर का 2.3 देखेंगे। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं 2.2 का, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3 का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भागा दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, px को gx से भागा दीजिए। px को gx से भागा देने के बाद जो भागफल बचेगा ना, उस भागफल और शेषफल को लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इसको भागा देना है किससे? जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा देना है, माइनस 2 से भागा देना है। ठीक है, आइए भागा देता। देखिए, मैं क्वेश्चन पर लिख चुका हूँ। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे आप एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिख दीजिए, और जो जी एक्स है ना वो यहाँ लिखाएगा। इसको क्या बोलते हैं? जिससे हम लोग भागा देते हैं ना, उसे कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको? ये भाजक है। ये हमारा जो है ना भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। अब मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कैसे भागा दिया जाता है बहुपद में। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुरंत। हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पहला पद मिलाइए और यहाँ पहला पद मिलाइए। पहला काम क्या है? भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद मिलाइए और तुलना कीजिए। यहाँ कितना है? x के पावर 3 है। कितना है? 3। यहाँ कितना है? x का स्क्वायर है। तो हम इसमें कितना गुना कर दें कि एक्स क्यू आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। कितना गुना करेंगे? तो 2 पहले से पावर है, 1 पावर हम और लेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ जगह थोड़ा नहीं हमारे पास है, तो x ले लिए। ठीक है, अभी x को एक्स स्क्वायर से गुना हो कितना होगा? एक्स क्यू। अभी x से जो है -2 में गुना कीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2x। समान पद की जगह पे इसको लिखेंगे। अब इसको एक हम बटा दे देंगे। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, माइनस बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, विभाजित हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? -3x का स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x। कितना हो जाएगा? 7x। ऊपर से -3 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, यहाँ फिर से देखिए वही काम। प्रथम पद यहाँ देखिए -3x का स्क्वायर, और यहाँ देखिए x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। यहाँ 3 नहीं है बट यहाँ 3 है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। आपको क्या लाना है? यहाँ पे माइनस लाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ तो माइनस देंगे और 3 देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। दोनों जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। दोनों जगह पे क्या है? एक्स का स्क्वायर है। तो हम केवल 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 से देंगे। अब 3 को देखिए गुना करिए, तो क्या हो गया? -3x का स्क्वायर। ठीक है, और 3 को -2 से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6। फिर यहाँ बटा देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या बचा? 7x माइनस 3। अब तो ये देखिए एक्स स्क्वायर में है, यहाँ x है, छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना। तो हमारे पास भागफल कितना आया? भागफल को लिखते हैं, भागफल लिखते हैं qx। क्या लिखते हैं? qx। ये भागफल है, समझे? ये भागफल है x माइनस 3। और शेषफल कितना है? रिमाइंडर कितना है? शेषफल जो हमारा है इसको हम लोग rx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? rx। तो ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा लग रहा है गलती किए हैं। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? +3 आएगा। कितना आएगा? +3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों, यहाँ थोड़ा लग रहा है गलती हम लोग कर रहे हैं। माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? -3 और -2 कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस होगा। कितना होगा? प्लस। अभी क्या हो गया आपका? माइनस। हाँ, ध्यान दिया कीजिए सब, थोड़ा सा गलती मत कीजिए। 6 और 3 कितना हो गया? -9। कितना हो गया? -9। यहाँ भी कितना होगा? -3। ठीक है, तो छोटी सी गलती ना करें। गलती होना जरूरी है, तभी सीखेंगे आप। ठीक है, छोटी सी गलती अब हमें दिक्कत करती है। ठीक है ना, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बुक में प्रिंटिंग जो है सही ढंग से नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन ना दिख ही नहीं रहा है कितना लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दूसरा बुक से देख करके मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कमेंट में इसको भागा दे के हमें बता दीजिएगा। ठीक है, मैं तब तो तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक, ओके।
देखिए तो ये क्वेश्चन दूसरा थोड़ा सा किताब में फिटिंग था, मेरे पास दूसरा बुक है नहीं, तो ट्यूशन जाऊंगा दूसरा बच्चा से किताब लेके बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ भागा देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। भाग कितना देना है, इसको बदल दीजिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले मान रूप में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 भागा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स पावर 4 है, कितना है, एक्स का पावर 4 है, और यहाँ कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स लेंगे पहले, यहाँ 4 लाना है, यहाँ 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो गया हमारा, माइनस 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 प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और एक्स के पावर 4 आ गया, ठीक। और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा कट गया, लेकिन ये 2x में इस पर कोई संबंध नहीं है, तो ये उतर जाएगा सीधे, और ये -5 यहाँ आ जाएगा, और प्लस 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको 2 लाना है, 2 लाना है यहाँ पर, और ये प्लस में लाना है, इसलिए माइनस देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 देंगे, और एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ 2 से गुना करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 को एक्स से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, ये कट जाएगा, उतरेगा यहाँ पे -5x, और 6 4 10, ठीक है। तो भागफल कितना हो गया, भागफल जो हमारा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, QX बोलते हैं, कितना है, -x का स्क्वायर -2। शेषफल कितना है, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा मेरा, रिमाइंडर बचा है -5x + 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन जो है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और क्या कहता है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कहता है इंस्ट्रक्शन, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहला बहुपद से दूसरा को भागा देना है, और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि t² - 3, t² - 3, यहाँ देखिए कॉमा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 2t का स्क्वायर प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। ये पहला पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, कॉमा लगने से पहले पहला पद हो गया, और ये हो गया दूसरा पद, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इससे हमें भागा देना है, इससे भागा देना है, इसमें प्रथम पद से दूसरा पद में भागा देना है, ठीक है। आइए भागा देते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन पूरा था कि पहला पद को दूसरा पद से भागा दीजिए, पहला पद से दूसरा पद को भागा दीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिखेंगे भाजक में t² - 3, और भाज्य हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। भागा कैसे दे देते हैं, ध्यान रखिएगा, पहला पद देखिए 2t का पावर 4, और यहाँ क्या है, भाजक में t का स्क्वायर है, यानी कि हमें 2 लाना है, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, यहाँ t का पावर स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो कितना लगाएंगे, t के पावर 2 देंगे, ताकि 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुना करिए इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर 2t का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -2t का स्क्वायर, 3 दूनी 6, और t का स्क्वायर हो जाएगा। सब पूछ रहे होंगे सर यहाँ काहे लिखे आप, देखिए इसका मानक ये जो है ना, किसका समतुल्य है, संगत कौन है इसका मान, तो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया हमारा, ऊपर से उतर गया 3t के पावर 3, यहाँ प्लस 6t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4t का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बाकी जो बचा है उसको उतार दीजिए, हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ 3t है, यहाँ कितना है, t का स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम प्लस देंगे, क्योंकि प्लस लाना है, 3 लाना है, 3 दे दिए, t के पावर 3 है, यहाँ 2 है, यानी 1 t लगेगा, 2 और 1 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3t का स्क्वायर क्यों दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए प्लस 3t को माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, और 3 तिया 9t हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे,
इसको हम ऐसे कर देंगे, प्लस को माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस आया था तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा कट गया, ये कट गया, क्या बचा 4t का स्क्वायर आया और ये -12 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को देखिए, 4t है, यहाँ t का स्क्वायर है तो प्लस देंगे पहले, 4t है तो 4 लाना है तो पहले 4 दे देंगे, टी स्क्वायर में यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ भी है तो ओनली 4 देंगे, क्या देंगे 4 देंगे। देखिए 4 से गुना करिए टी स्क्वायर में, कितना हो गया 4t का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, 4 तिया 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट जाएगा, अब 12 12 भी कट जाएगा। तो शेषफल यहाँ क्या आया दोस्तों 0 आया, क्या आया बच्चों 0 आया। भागफल कौन सा आया हमारा, भागफल ये वाला है, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे भागफल, क्या लिखेंगे भागफल qx बराबर 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। और शेषफल रिमाइंडर हमारा क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, क्या हो गया 0, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हमारा हो गया, सॉरी, ठीक है। भागफल हमारा ये हो गया शेषफल। तो इस तरह से हम लोग भागा देना सीख गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 1, कॉमा है 3x का पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। आइए इसको हम लोग भागा देते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को लिख लिए हैं, पहला पद यहाँ लिख लिए, दूसरा पद यहाँ लिख लिए, ठीक है। इसको भागा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3x के पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x का क्यूब है, तो पहले तो 3 लेंगे, x के पावर 4 लाना है, यहाँ कितना है x पावर क्यूब है, क्या है क्यूब नहीं स्क्वायर है दोस्तों, सॉरी, क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, क्वेश्चन मिला लीजिए स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 4 पहले से है, 2 और देंगे तो यहाँ 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। फिर क्या करना है, इस जो यहाँ लिखे हैं दोनों से गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, हो गया। और 3 स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 x पावर 3, प्लस को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कट गया, ये देखिए माइनस 9x का क्यू और प्लस 5x का क्यू, कितना x का क्यू हो जाएगा -4x का क्यू हो जाएगा ना, और माइनस 7x और 3x माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 10x का स्क्वायर, ठीक है। फिर बाकी जो बचा है उसको हम उतार देंगे, कितना बचा 2x बचा और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ओके। माइनस यहाँ लाना है तो यहाँ माइनस दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 नहीं यहाँ पे है तो 4 दीजिए, x का स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, यानी कि 4x से गुना करना होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x के पावर क्यूब, फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4x को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे हैं डिस्टर्ब कर देते हैं, आइए देखिए, और -4x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x, ठीक है। यहाँ बटा देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कट जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2x का स्क्वायर, और 4x और यहाँ 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस 2 नीचे हम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 लाना है यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो हम कितना गुना करेंगे +2 से, कितना गुना करेंगे +2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से x स्क्वायर गुना करिए, कितना होगा 2x का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 2 को फिर प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, +2 को 1 से गुना करेंगे तो +2 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक। ये हमारा कट जाएगा, 6x कट गया, 2 कट गया, ठीक है ना। क्या बचा शेषफल 0, लास्ट में लिख देंगे हम लोग भागफल, क्या लिखेंगे भागफल को क्या लिखते हैं बोलिए qx से, कितना भागफल आया देखिए ये भागफल है 3x का स्क्वायर -4x + 2, ठीक है। शेषफल कितना हो गया, शेषफल जो है उसको कैसे लिखते हैं rx लिखते हैं ना, ये 0 हो गया, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन, हाँ आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसको आप बार बार 3-4 बार बना लीजिए,
तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और को भागा देना है किसमें, एक्स के पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भागा देना है, ठीक है। इतना से इतना को भागा देना है, ठीक है। आइए भागा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स पावर कितना है 5 है, यहाँ कितना है क्यूब है, तो कितना से गुना करेंगे ऊपर में, एक्स की पावर 2 घट रहा है ना, ठीक है। तो इस पावर 5 हो गया, एक्स का स्क्वायर को माइनस 3 से गुना कीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 3x का क्यूब, प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, बटा दे दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 4x का क्यूब और प्लस 3x का स्क्वायर क्यूब कितना हो गया बताइए, 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा माइनस 1x का क्यूब, ठीक। ये तो हमारा कट गया, क्या बचा प्लस 3x बचा और प्लस 1 बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस लाना है, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, एक्स क्यू है यहाँ भी एक्स क्यू है तो क्या देंगे 1 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 से लगाएंगे, ये आपको मिल गया। तो प्लस माइनस माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x, क्या आ जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस, ठीक है 1, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, सब कट गया, क्या बचा 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच गया, क्या बचा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका है ये क्या बचा 2, शेषफल बचा है ना। तो भागफल कितना आया था हमारा, भागफल जो आया है वह आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और शेषफल कितना आया, शेषफल जो आया वह है 2 है, ये 2 0 नहीं है, ठीक है 2 0 नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसको बताइए कि कौन सा जो है वह गुणनखंड है या नहीं, यही क्वेश्चन बोला था ना। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला था। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जांच करिए कि प्रथम बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, है ना, इन बोल रहा है कि गुणनखंड है या नहीं। जब 0 आ जाएगा ना तो गुणनखंड रहेगा और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं रहेगा, क्लियर है। तो देखिए पिछला 2 क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे, पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या देखे थे, देखिए शेषफल क्या आया था 0, शेषफल 0 आया था, तो ये क्या है हमारा गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, हाँ लिखा हुआ है। ये भी क्या हमारा है, या हाँ लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, है ना। क्यों हाँ हो गया, क्योंकि इसका भागफल क्या आया, सॉरी शेषफल क्या आया 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या ये है शून्यक है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल किसका क्या आया है, क्या आया है तो 2 आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन को देख लिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है लंबा क्वेश्चन है, ये क्या मन है आपको इसी बता दूं, ठीक है। इसी वीडियो में बता देते हैं, ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ आपका इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसके 2 शून्य जो दिए हैं वह ये √5/3 और -5/3 है, ठीक है। तो इसके अन्य शून्य कैसे निकलेंगे वो हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 2 शून्य x बराबर √5/3 और x बराबर -5/3 दिया हुआ है। हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे 5/√3, ठीक है। देखिए इसको हम लोग √5/3 है ना, इसको इधर लेकर आइए, यहाँ प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा x है और इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा √5/3, ठीक है। इतना हमारा हो गया, यानी हमारे पास 2 शून्यक है, x - 5/3 और इंटू में x प्लस 5/3। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि a - b है और a + b के फॉर्मूला पर है, दिख रहा है ना। इतना बराबर क्या होता है a² - b²। तो देख लीजिए यहाँ पर a² कितना हो जाएगा x का स्क्वायर और -5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए x² आ गया और -5/3 का 5/3 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए इसे भिन्न का जोड़ कर दिए, 3 आ गया LCM,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या होगा -5, क्या हो जाएगा -5। अब बराबर में क्या है 0, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास gx जो है वह कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर -5। ये 3 जो है इसे 0 इसमें गुना होगा, इसमें गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा 3x का स्क्वायर -5, ठीक है। अब इस 3x का स्क्वायर -5 से हमको भागा देना है किस में, किसे भगा देना है, इसे भगा देना है, ये वाला में इसे भगा देना है। यहाँ तो अटेगा नहीं है ना, ये छोटा पड़ जाएगा। यहाँ बताता हूँ आपको, देखिए मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ है ना। तो 3x के पावर 4 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। क्या चाहिए हमें x स्क्वायर चाहिए, तो 3x के पावर 4 हो गया। इस स्क्वायर को -5 से गुना किए कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। 6x का क्यू यहाँ उतर जाएगा और +5 में से 2x घटेगा, कितना बचेगा 3x का स्क्वायर। 10x उतार देंगे और -5 उतार देंगे, हो गया। अब यहाँ 6 लाना है, यहाँ कितना है 3, तो कितना गुना करेंगे 2x से गुना करेंगे है ना। तो कितना हो जाएगा 2x का पावर क्यू हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 5 दूनी 10x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट के नीचे कितना आएगा 3x का स्क्वायर और प्लस 10 ये भी खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा ओनली -5, ठीक है। अब यहाँ पर 3x का स्क्वायर है -5 है, यहाँ भी 3x का स्क्वायर -5 है, तो +1 से गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे +1 से। तो +1 से 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस माइनस -5, ठीक है। ये माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। भागफल कितना आया, भागफल हमारा जो आया है वह कितना है, ध्यान दीजिए, ये भागफल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लिख दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्या शून्य सभी आ गए हैं, नहीं, इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 2x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2x और गुना करने पर कितना आना चाहिए 2x का स्क्वायर। तो देखिए x का स्क्वायर और x 2x, दो पार्ट में बांट दिए इसको, यहाँ कॉमन निकाल दीजिए। ये अब आप सीख चुके हैं, इसे मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। या गुणनखंड सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। दोनों बदले एक ठो ले लेंगे और ये दोनों और बाहर वाला एक साथ में, ठीक है। तो 2 शून्य किसके यहाँ हो गए, लिख दीजिए यहाँ पे आंसर में सभी शून्यक x प्लस 1 और क्या था x प्लस 1 और क्या था, x बराबर था इसका √5/3 और x बराबर -5/√3। ये सारा हम इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन था है ना, हल्का क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से देख लीजिए, आप वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे x का मान निकाल देंगे, जहाँ नहीं समझ आएगा बोले सर फिर से बना दीजिए, बना दूंगा, ठीक। यहाँ भगा दिए, भगा देने के बाद क्या किए, जितना भी भागफल आया था, जो भी हमारा भागफल आया है उस भागफल को फिर से हम क्या किए गुणनखंड करके यहाँ इसका शून्य निकाल दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ शायद, उसमें नहीं बताएंगे, अगले बार नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चौथा और 5वां क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद। मेरा पेज को लाइक और कमेंट फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।